क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि थर्ड वेव आ जाए और ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स ही ना हो तो? भारत में ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कई लोगों को कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने से रोका जा रहा है। एमबीबीएस होने के बावजूद फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना होने की वजह से ये डॉक्टर्स वर्कफोर्स ज्वाइन ही नहीं कर सकते। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और इनसे हमें क्या फर्क पड़ता है? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से मेडिकल कम्युनिटी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अब हमारी बारी। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आप तक पहुंचाना हमारा मिशन। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एमबीबीएस डिग्री खत्म होने के बाद नए डॉक्टर्स को एक टेस्ट देनी पड़ती है। इस टेस्ट के बाद उनका स्पेशलाइजेशन डिसाइड होता है। इसे नीट पीजी कहते हैं। यूजुअली ये टेस्ट जनवरी में होती है। पिछले साल यानी 2021 में जो टेस्ट जनवरी में होने वाली थी वो कोविड की वजह से 2 बार डिले होकर फाइनली सितंबर 2021 में हुई। और इस टेस्ट के बाद होने वाला काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस अब तक शुरू नहीं हुआ, यानी एक पूरे साल का डिले। बट सिर्फ टाइम ही तो गुजरा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक नए डॉक्टर्स की बैच मार्च या अप्रैल 2021 तक रेडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो आज तक इंतजार कर रही है। अब तक वो ज्वाइन नहीं कर पाए। जूनियर रेसिडेंट्स और पीजी कंप्लीट किए हुए डॉक्टर्स पैंडेमिक के वक्त हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को संभालते हैं। वो यंग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मेडिकल कॉलेजेस से एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में हर साल एक बैच मूव ऑन करती है और उसकी जगह एक नई बैच लेती है। सोचिए, एग्जाम्स के डिले की वजह से अब एक पूरी बैच ऑलरेडी डिले हो चुकी है। ऑलरेडी कई कॉलेज लिंक मेडिकल हॉस्पिटल 66% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। डॉक्टर्स फटीग्ड, ओवरवर्क्ड और अराउंड 50,000 मेडिकल स्टूडेंट्स बस राह देख रहे हैं कि वो कब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें और काम शुरू करें। लेकिन अब डिले क्यों? प्रॉब्लम क्या है? रेजर्वेशंस, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है। जब तक ये डिसीजन नहीं लिया जाता, एटलीस्ट तब तक कोई काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग 6 जनवरी को शेड्यूल्ड है और इसीलिए नवंबर से ये प्रोटेस्ट जारी है। सो व्हाट आर द डॉक्टर्स डिमांडिंग? डिमांड्स काफी सिंपल है। डॉक्टर्स चाहते हैं कि उन्हें अब तो कुछ सर्टेनिटी मिले, उनका और पूरे देश का टाइम वेस्ट ना हो। दिसंबर के आखिरी दिनों में प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा वायलेंस हुआ। बात काफी सिंपल है। डॉक्टर्स को फूलों की वर्षा या थाली बजाओ कैंपेन की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अपना काम करने के लिए बेसिक्स की जरूरत है, सिस्टम के सपोर्ट की जरूरत है। सो एज अ कंट्री कैन वी नॉट रिस्पेक्ट आवर हीरोज? लास्ट ईयर हमने डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस देखा, पेशेंट्स को खुद हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय करते हुए देखा। और अब भारत में ओमिक्रॉन की वजह से एक थर्ड वेव आने के चांसेस है। वी नीड डॉक्टर्स एंड एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल। तो प्रायोरिटी चीजें फास्ट ट्रैक करने पर होनी चाहिए, ना कि स्लो डाउन करने पर। पिछले साल सेकंड वेव आने से पहले ही डॉक्टर देवी शेट्टी ने यह प्रेडिक्ट किया था कि आने वाला क्राइसिस डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की शॉर्टेज का क्राइसिस होने वाला है। केसेस बढ़ेंगे और हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली मैन पावर, उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगी और तब सिचुएशन सच में हाथ से चली जाएगी। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बेड्स, ये सिर्फ टूल्स है जो हमें कोविड से लड़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स वो सोल्जर्स हैं जो ये लड़ाई हमारे लिए लड़ते हैं। हमसे बेहतर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाले देश भी यही गलती कर बैठे हैं। वो डॉक्टर्स का शॉर्टेज टाइम पर प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और इसीलिए पूरी हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो गई। लेट्स टॉक नंबर्स। ऑलरेडी हमारे देश में हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है। WHO कहता है कि हर 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है। भारत में एक गवर्नमेंट डॉक्टर पर 11,000 से ज्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रेशो को 1:1000 पहुंचने के लिए 2030 तक भारत को 20 लाख से ज्यादा नए डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने होंगे। 20 लाख, इट्स नॉट अ जोक। एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स ऑलरेडी 100 से ज्यादा घंटे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। अब इस शॉर्टफॉल की वजह से अगर थर्ड वेव आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट या हम सब? क्योंकि हमने हमारे डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। टैग योर फ्रेंड्स, लीडर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि अगर लापरवाही की वजह से 2022 पिछले 2 सालों जैसा गुजरा तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात नहीं हुई। द पेंडेमिक इज नॉट ओवर येट, द फाइट इज नॉट ओवर येट। जैसे हमें ये फाइट जीतने के लिए हमारे सोल्जर्स की जरूरत है, वैसे ही हमारे सोल्जर्स को अब हमारे सपोर्ट की जरूरत है। तो अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट है कि सारी फॉर्मेलिटीज फास्ट ट्रैक करके हमारे डॉक्टर्स की फोर्स को रेडी करें, उन्हें देश की और लोगों की सेवा करने से ना रोकें। और ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क